इंटरनेट पर फेस फैट के नाम पर बहुत अजीब एडवाइस मिलती है। च्यूइंग गम चबाओ, फेस एक्सरसाइजेस करो, जॉ लाइन गैजेट्स यूज करो, लेकिन सच क्या है? इनमें से ऑलमोस्ट कोई भी चीज फेस फैट रिड्यूस नहीं करती। फेस पफी लगने के पीछे अक्सर बॉडी फैट, वाटर रिटेंशन और कुछ लाइफस्टाइल मिस्टेक्स का रोल होता है, और जब तुम इन्हें ठीक कर देते हो तो फेस नेचुरली लीन दिखने लगता है। आज मैं तुम्हें 5 साइंस बेस्ड टिप्स बताऊंगा जो फेस फैट रिड्यूस करने में हेल्प करती है, और एंड में एक सिंपल 60 डेज फेस फैट रीसेट प्लान भी मिलेगा जिसे तुम आज से स्टार्ट कर सकते हो। तो चलो स्टार्ट करते हैं टिप नंबर 1 से। टिप नंबर 1, रिड्यूस ओवरऑल बॉडी फैट। सबसे पहले एक सिंपल सा क्वेश्चन, अगर बॉडी में फैट ज्यादा होगा तो क्या फेस उससे कंप्लीटली बच जाएगा? ऑब्वियसली नहीं। फेस भी बॉडी का ही पार्ट है। जब बॉडी फैट इंक्रीज होता है तो उसका इफेक्ट फेस पर भी दिखने लगता है। चीक्स और जॉ लाइन के आसपास फैट स्टोर होने लगता है। इसी वजह से फेस राउंड और पफी दिखने लगता है। इसलिए फेस फैट रिड्यूस करने का सबसे इफेक्टिव तरीका है ओवरऑल बॉडी फैट रिड्यूस करना। लेकिन यहाँ लोग एक कॉमन मिस्टेक करते हैं। वो सोचते हैं चलो कुछ दिन बहुत कम खाते पीते हैं, फेस फैट जल्दी कम हो जाएगा। लेकिन बॉडी क्रैश डाइटिंग से चेंज नहीं होती। जब तुम सडनली बहुत कम खाना स्टार्ट कर देते हो तो बॉडी फैट बर्न करने के बजाय एनर्जी सेव करना शुरू कर देती है। इसलिए बेस्ट अप्रोच होती है स्लो और कंसिस्टेंट फैट लॉस। जब बॉडी धीरे धीरे फैट लूज करती है तो उसका इफेक्ट फेस पर भी दिखने लगता है। कई लोग नोटिस करते हैं कि सिर्फ 2 से 3 वीक्स में चीक्स थोड़े लीन लगने लगते हैं और जॉ लाइन थोड़ी विजिबल होने लगती है। लेकिन यहाँ एक छोटी सी बात, स्पेशली टीनेजर्स के लिए, अगर तुम अभी टीनेज ईयर्स में हो तो हॉलो चीक्स और शार्प जॉ लाइन के पीछे ज्यादा ऑब्सेस मत हो। इस एज में तुम्हारी बॉडी और फेस नेचुरली डेवलप हो रहे होते हैं, इसलिए फोकस सिंपल रखो, हेल्थी हैबिट्स और ओवरऑल फिटनेस। टाइम के साथ फेस स्ट्रक्चर भी नेचुरली मैच्योर और लीन दिखने लगता है। लेकिन एक और इंटरेस्टिंग बात है, कभी कभी कोई फैट लूज नहीं करता फिर भी फेस पफी लगता है, और उसका रीजन फैट नहीं होता, वाटर रिटेंशन होता है। टिप नंबर 2, कंट्रोल सोडियम। कभी ऐसा हुआ है रात को तुमने पिज्जा, चिप्स या मैगी खाई हो और नेक्स्ट मॉर्निंग मिरर में फेस थोड़ा ज्यादा स्वोलन लग रहा हो, चीक्स हैवी, आईज थोड़ी पफी, और तुम सोचते हो यार कल ही तो ठीक था। ये एक्चुअली फैट नहीं होता, ये होता है वाटर रिटेंशन, और इसका एक बड़ा रीजन होता है एक्सेस सोडियम, यानी ज्यादा नमक। सिंपल लैंग्वेज में समझो, जब बॉडी में सोडियम ज्यादा हो जाता है तो बॉडी एक्स्ट्रा वाटर होल्ड करने लगती है, और ये सबसे पहले फेस में विजिबल होता है। इसलिए कुछ लोग एक्चुअली फैट नहीं होते लेकिन उनका फेस कॉन्स्टेंटली पफी लगता है। अब सोल्यूशन क्या है? सॉल्ट कंप्लीटली बंद करना? बिल्कुल नहीं, बॉडी को सोडियम चाहिए। प्रॉब्लम तब होती है जब सोडियम प्रोसेस्ड फूड से आता है, जैसे चिप्स, इंस्टेंट नूडल्स, पैकेज्ड स्नैक्स और फास्ट फूड। इन फूड्स में सोडियम यूजुअली बहुत ज्यादा होता है। जब तुम इन्हें कंट्रोल करते हो तो बॉडी एक्स्ट्रा वाटर होल्ड करना कम कर देती है और फेस नोटिसेबली लेस पफी लगने लगता है। कई लोग सिर्फ सोडियम कंट्रोल करके ही 3 से 5 दिन में डिफरेंस नोटिस कर लेते हैं। लेकिन एक और हैबिट है जो फेस को पफी और डल बना देती है, और सरप्राइजिंगली ज्यादातर लोग ये मिस्टेक डेली करते हैं। टिप नंबर 3, फिक्स योर स्लीप। एक सिंपल सा क्वेश्चन, तुम रोज कितने घंटे सोते हो? 5 घंटे, 6 घंटे, कभी कभी सिर्फ 4 घंटे, और फिर नेक्स्ट डे फेस डल, टायर्ड और थोड़ा पफी लगता है। ये कोइंसिडेंस नहीं है। साइंस के अकॉर्डिंग पुअर स्लीप फेस अपीयरेंस को डायरेक्टली अफेक्ट करती है। जब तुम प्रॉपर स्लीप नहीं लेते तो बॉडी में कॉर्टिसोल यानी स्ट्रेस हार्मोन इंक्रीज हो जाता है, और जब कॉर्टिसोल हाई होता है तो बॉडी एक्स्ट्रा वाटर होल्ड करने लगती है और फैट स्टोरेज भी इंक्रीज हो सकता है। रिजल्ट, फेस स्वोलन, टायर्ड और हैवी लगने लगता है। इसीलिए जब कोई लेट नाइट स्क्रोलिंग, गेमिंग या बिंज वॉचिंग करता है तो नेक्स्ट मॉर्निंग फेस फ्रेश नहीं लगता, और अगर ये हैबिट डेली हो तो धीरे धीरे फेस ज्यादा पफी और चबी दिखने लगता है। इसका सोल्यूशन कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, बस कंसिस्टेंट स्लीप स्केड्यूल, डेली अराउंड 7 से 8 आवर्स स्लीप। जब स्लीप इंप्रूव होती है तो बॉडी हार्मोन्स बेटर बैलेंस करती है और कुछ ही दिनों में फेस ज्यादा फ्रेश और लेस पफी लगने लगता है। लेकिन एक और चीज है जो फेस को इंस्टेंटली पफी भी बना सकती है और लीन भी। टिप नंबर 4, ड्रिंक इनफ वाटर। ये थोड़ा अजीब लगेगा लेकिन कम पानी पीने से फेस और ज्यादा पफी लग सकता है। हाँ, सुनने में ऑपोजिट लगता है लेकिन बॉडी एग्जैक्टली ऐसे ही काम करती है। जब तुम बॉडी को इनफ वाटर नहीं देते तो बॉडी डिहाइड्रेशन मोड में चली जाती है, और फिर बॉडी क्या करती है? वाटर स्टोर करना शुरू कर देती है ताकि फ्यूचर में वाटर शॉर्टेज हो तो बॉडी सर्वाइव कर सके। और ये स्टोर्ड वाटर सबसे आसानी से फेस में विजिबल होता है। इसलिए कुछ लोग बोलते हैं यार मेरा फेस हमेशा फूला हुआ लगता है, जबकि उनका एक्चुअल प्रॉब्लम होता है प्रॉपर हाइड्रेशन की कमी। जब बॉडी डिहाइड्रेटेड होती है तो मेटाबॉलिज्म भी थोड़ा स्लो हो जाता है और स्किन डल लगने लगती है। रिजल्ट, फेस हैवी, टायर्ड और पफी लगता है। सिंपल फिक्स क्या है? दिन भर में रफली 3 से 4 लीटर पानी। जब बॉडी प्रॉपर्ली हाइड्रेटेड होती है तो वो अननेसेसरी वाटर होल्ड करना बंद कर देती है और फेस नेचुरली लेस पफी और टाइटर लगने लगता है। अब एक और इंटरेस्टिंग चीज है जो तुम्हारी फेस शेप को डायरेक्टली इन्फ्लुएंस कर सकती है। टिप नंबर 5, फिक्स ब्रीदिंग एंड पोस्चर। अब ये टिप थोड़ी सरप्राइजिंग है लेकिन तुम कैसे ब्रीथ करते हो और कैसे बैठते या खड़े रहते हो ये भी तुम्हारे फेस अपीयरेंस को अफेक्ट करता है। सबसे पहले ब्रीदिंग। अगर तुम ज्यादातर टाइम माउथ से ब्रीथ करते हो तो फेस और जॉ मसल्स प्रॉपर्ली एक्टिव नहीं रहते। टाइम के साथ क्या होता है? जॉ लाइन वीक लगने लगती है, फेस थोड़ा ढीला लगने लगता
सकता है और चीक्स हैवी लग सकते हैं। इसलिए एक्सपर्ट्स रिकमेंड करते हैं नाइजल ब्रीदिंग, मतलब जितना पॉसिबल हो नोज से ब्रीथ करने की हैबिट रखो। ये सिर्फ ब्रीदिंग के लिए नहीं, फेस स्ट्रक्चर और मसल टोन के लिए भी बेटर होता है। अब दूसरी चीज पोस्चर। आजकल ज्यादातर लोग फोन यूज करते वक्त नेक फॉरवर्ड और चिन डाउन रखते हैं। इसे टेक नेक पोस्चर कहा जाता है। जब ये हैबिट डेली हो जाती है तो जॉ लाइन के नीचे वाला एरिया और नोटिसेबल लगने लगता है। इसलिए सिंपल हैबिट अपनाओ, फोन को आई लेवल के पास रखो, स्ट्रेट पोस्चर में बैठो और नेक को अननेसेसरी फॉरवर्ड मत ले जाओ। छोटी सी हैबिट है, लेकिन इसको फिक्स कर लेने से फेस ज्यादा शार्प और कॉन्फिडेंट दिख सकता है। अब तक तुमने 5 साइंस बेस्ड टिप्स देख लिए, लेकिन इंटरनेट पर फेस फैट के नाम पर बहुत सारी रैंडम ट्रिक्स वायरल होती रहती हैं और अनफॉर्चुनेटली लोग उन्हें सीरियसली ट्राई भी करते हैं। जैसे सबसे कॉमन में च्यूइंग गम फॉर जॉ लाइन। लोग सोचते हैं गम चबाने से जॉ लाइन शार्प हो जाएगी। रियलिटी, गम से जॉ मसल्स थोड़ी एक्टिव हो सकती हैं, लेकिन फेस फैट बर्न नहीं होता। सेकंड में फेस एक्सरसाइज। यूट्यूब पर तुम्हें बहुत वीडियोस मिल जाएंगे। 5 मिनट फेस वर्कआउट, 10 मिनट जॉ लाइन रूटीन। लेकिन साइंस सिंपल कहता है बॉडी में स्पॉट रिडक्शन पॉसिबल नहीं होता, मतलब सिर्फ फेस एक्सरसाइज करके फेस फैट बर्न नहीं होगा। थर्ड में रैंडम जॉ लाइन गैजेट्स, वो स्प्रिंग वाले टूल्स या रबर च्यूइंग डिवाइसेस। इनका कोई स्ट्रॉन्ग साइंटिफिक एविडेंस नहीं है कि ये फेस फैट रिड्यूस करते हैं। रियल चेंज कहां से आता है? डेली हैबिट्स से। जब तुम बॉडी फैट कंट्रोल करते हो, सोडियम बैलेंस रखते हो, स्लीप इंप्रूव करते हो, हाइड्रेशन मेंटेन करते हो और पोस्चर फिक्स करते हो, तब फेस नेचुरली लीन दिखने लगता है। अगर तुम्हें एग्जैक्टली पता नहीं है कि स्टार्ट कहां से करना है, तो ये सिंपल प्लान फॉलो करो। रूल 1, डेली मूवमेंट। रोज कम से कम 25 से 30 मिनट बॉडी को मूव करो। रनिंग, स्किपिंग, स्पोर्ट्स, जिम या फास्ट वॉकिंग। रूल 2, सोडियम कंट्रोल। नेक्स्ट 7 दिन पैकेज्ड जंक फूड कम करो। चिप्स, इंस्टेंट नूडल्स, स्नैक्स और फास्ट फूड अवॉइड करो। इससे वाटर रिटेंशन कम होगा और फेसलेस पफी लगेगा। रूल 3, स्लीप फिक्स। डेली 7 से 8 आवर्स स्लीप लो। लेट नाइट स्क्रोलिंग और बिंज वॉचिंग कम करो। रूल 4, प्रॉपर हाइड्रेशन। दिन भर में लगभग 3 से 4 लीटर पानी पियो। रूल 5, पोस्चर अवेयरनेस। फोन यूज करते वक्त नेक फॉरवर्ड और चिन डाउन अवॉइड करो। स्ट्रेट पोस्चर मेंटेन करो। अगर तुम ये 5 हैबिट्स 7 दिन फॉलो करते हो तो फेस की पफीनेस कम और फेस ज्यादा लीन लगने लगेगा। और अगर इसे 3 से 4 वीक्स कंटिन्यू करते हो तो रियल डिफरेंस क्लियरली विजिबल होने लगता है। अगर तुम फेस फैट कम करने के साथ साथ एक एस्थेटिक बॉडी भी बनाना चाहते हो तो स्क्रीन पर जो वीडियो आ रही है उसे अभी देख लो। थैंक्स फॉर वॉचिंग।